देखिए, ड्राइंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इलिप्स बनाने का। आप इलिप्स बोल दो या दीर्घवृत्त बोल सकते हो। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 4 केंद्रों वाला एक दीर्घवृत्त का निर्माण कीजिए जिसका बड़ा अक्ष 120 मिलीमीटर और छोटा अक्ष दिया है 80 मिलीमीटर का हो। हमें इसमें 2 अक्ष लेना पड़ेगा। एक अक्ष लेना पड़ेगा 120 मिलीमीटर का, एक लेना पड़ेगा 80 मिलीमीटर का। तो सबसे पहले हम आपको नाप के दिखाते हैं कि 120 मिलीमीटर कैसे नापना है। तो देखिए, आपको सेट स्क्वायर को पहले सीधा करना है और यहाँ पे 0 से लेके 120 mm की सीधी लाइन खींचना है। ये 12 सेंटीमीटर मतलब आपका 120 mm। इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी। ये हमारी 120 मिलीमीटर लंबी रेखा हो गई। अब जो 120 मिलीमीटर लंबी रेखा है इसको हम 2 बराबर भागों में बांटना है। तो आपको पता होगा कि ड्राइंग का एक नियम होता है कि किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए इसके आधे से अधिक का चाप लेके ऊपर और नीचे मारना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आधे से अधिक का चाप लेते हैं। आप बिंदु ए या बिंदु बी दोनों से ले सकते हो, किसी से भी ले लो। ये हमारा समथिंग आधा हो रहा है और आधे से अधिक का चाप लेना है, मतलब हम ये ले रहे हैं आधे से अधिक का चाप। तो ऊपर मार दें और एक बार नीचे मार दें और यही सेम चाप को लेके बिंदु ए पर रखना है और ऊपर मार दें और ये नीचे मार दें। ये 2 चाप जो हमारे काटे हैं इन दोनों चापों को मिला देते हैं और जो हमारी ए बी रेखा है इसको बराबर 2 भागों में बांट देगी। ये बढ़ गई और हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी ए बी रेखा है इसको 2 बराबर भागों में बांट दी। इसका कुछ नाम ले लेते हैं सी और इसको डी, मतलब सी डी रेखा ए बी रेखा को 2 बराबर भागों में बांट दी। अब इसके बाद हमारा नियम होता है कि जैसे हमारा 40 आपका 80 mm लंबा छोटा व्यास था तो 80 mm लंबा है, अर्थात इसे हम यहाँ से ये जो हमारा मूल बिंदु है इसको हम ले लेते हैं ओ, इससे ऊपर 40 ले लो, इससे नीचे अब 40 ले लो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। मतलब हम अब देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हम 40 नाप लेते हैं। जैसे देखिए ये 0 पे टिक करते हैं और यहाँ पे आपका ये 40 पर, ये 2 बिंदु हो गए और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 40। तो हम यहाँ पे फिक्स कर लें। ये आप देख लो अच्छे से, ये दोनों के बीच दूरी है हमारी 40, ठीक है। अब यहाँ पे हम रखते हैं ऊपर एकदम केंद्र में बीचों बीच, तो ये ऊपर मारते हैं तो ये हमारा 40 हो जाएगा और सेम ऐसे ही नीचे कर लेते हैं तो ये हमारा 40 हो जाएगा। इतना होने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो इसका भी कुछ नाम दे सकते हैं आप, मान लीजिए डी तक तो दे दिए हैं तो इसको दे देते हैं ई और इसको दे देते हैं क्या एफ। नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी को मिलाते हैं, सॉरी ए और ई को मिलाते हैं और अच्छे से मिलाना है ताकि गड़बड़ ना हो, वरना बाद में मिलने में समस्या हो सकती है। ये हमने मिला दिया और फिर हम अपने इस राउंडर का प्रयोग करके ये सेंटर पे रखेंगे, यहाँ पे ऊपर बिंदु ओ पर रखें और जो हमारा पेंसिल की नोक रहेगी बिंदु ए पर रखते हैं और ये रख के आप देख पा रहे हो अच्छे से मैं रख लें। ये रखने के बाद आपको घुमा दो, जहाँ पे मिल रहा है मिलने दो। ये हमारा मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मिला है इसका भी कुछ आप नामकरण कर सकते हो। ये जे हो गया। अब जो बिंदु हमारा ई है, बिंदु ए पर रखते हैं हम अपने डिवाइडर की नोक, ये हमने रख दिया। और जो हमारी पेंसिल की नोक है, पेंसिल की नोक को रखते हैं बिंदु जे पर। थोड़ा साइड से दिखाइए, ये आप लोगों को अच्छे से दिख पा रहा होगा। ये हो गया। अब यहाँ पे रखने के बाद आपको ऐसे घुमाना है,
ये मिल गया। अब इसका भी कुछ नाम दे दीजिए। ये हमारा ई तक हो गया, यहाँ पे हम दे देते हैं एच। तो अब देखिए जो हमारी एक नई रेखा बन रही है, मतलब ए और एच, ये जो नई रेखा बन रही है, इस रेखा को फिर हमें दो बराबर भागों में बांटना है। तो हमने आपको बताया था कि दो बराबर भागों में बांटने के लिए ड्राइंग में एक नियम होता है कि जब किसी रेखा को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो उस रेखा, जितनी ये लंबी रेखा होती है, उसका आधे से अधिक का चाप लेते हैं और ए और एच मतलब दो बिंदुओं पर रखकर मारते हैं। तो आधे से अधिक का हम इसका चाप ले लें। अब देखिएगा हम ये एच पे रख रहे हैं तो आधा हमारा समथिंग इतना हो जाएगा, और आधे से अधिक का चाप आप कितना भी ले सकते हो। तो ये आधे से अधिक का लगभग मैंने, आप देख पा रहे होंगे कि मैं आधे से अधिक का चाप ले लिया हूँ, और एक बार ऊपर मारना है और एक बार नीचे मारना है। ये एच पे ही रख के हम मार रहे हैं, और वही सेम चाप आपको चेंज नहीं करना है, बिंदु ए पर रखना है। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि डूले ना। ये एच पे रख, ए पे रख के हम ऊपर मार दिए, और वही चाप को हम यहाँ पे रख के नीचे मार दिए। थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये कभी कभार आगे पीछे हो जाता है। तो ये हमारा, अब ये दो चाप हमने जो मारा है, इन चापों को मिला दो आप सेट स्क्वायर ले सकते हो या स्केल ले सकते हो, किसी से भी प्रयोग कर सकते हो। और इन दोनों चापों को मिलाना है और आगे बढ़ा देना है। जो हमारी सी डी रेखा है, इसको कहीं ना कहीं ये काटेगी। ये देख पा रहे हो आप, ठीक है। ये तो ये रेखा, जो हम इस रेखा का भी कुछ नाम दे दें, जैसे हमने देखा है कि क्यू दे देते हैं इसको, और इसको दे देते हैं आर। तो अब देखिए जो हमारी क्यू आर रेखा है, ये ए बी रेखा को बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। इसको दे देते हैं हम सेंटर नंबर 1, और ये जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसको दे देते हैं सेंटर नंबर 2। अब देखिए हमारा सेंटर 1 और सेंटर 2 हो गया। हमें 4 सेंटर चाहिए होता है, 2 हो गए, 2 अभी हमें और बनाना है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम ये चाप लेते हैं बिंदु ए के बीच की दूरी, या हम ये बोल सकते हैं सेंटर ए के बीच की दूरी लेते हैं ये, और यही सेम दूरी को हम दूसरे साइड ऐसे घुमा देते हैं ये। तो अब इसको दे देते हैं हम सेंटर नंबर 3। अब देखिएगा जो हम फिर से वहीं रखते हैं, ये यहाँ पे रखेंगे बिंदुओं पर, और फिर इसको बड़ा कर दो, और बड़ा करने के बाद आपको ले जाना है जो हमने पहले रखा था 40 वाला चाप। थोड़ा सा इसे और बड़ा करेंगे ये, और इधर भी आपको रखना है। ये थोड़ा सा इसमें अंतर आ रहा है, ये। तो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर। ये आपका 80 था। अब क्या करना है, ये दोनों हमारे चाप मिल गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो 1 नंबर था, इसको 2 से मिला दिए हैं। अब जो आपका 3 नंबर है, इसको 2 से मिलाना है, ऐसे। ये हो गया। जो आपका 3 नंबर है, इसको 4 नंबर से मिला दीजिए। ये हो गया। जो आपका ये 4 नंबर है, थोड़ा सा नीचे है, अंतर थोड़ा सा आएगा। जो 4 नंबर है, इसको 1 नंबर से मिला दीजिए। ये हो गया। अब देखिए जो आपका 1 नंबर है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक आपको त्रिज्या लेना है। ये, और यही सेम आपको त्रिज्या लेना है कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर नंबर 3 पे। ये थोड़ा सा ये फैला है,
हल्का सा कहीं गड़बड़ हुआ है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा, लेकिन आप बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। ये अब आपको ये सेकंड नंबर पे लेना है। सेकंड नंबर के नीचे ये जो छोटा सा है, और इसको फैलाना है आपको यहाँ तक, और आपको ये बना देना है ये। और यहाँ पे अब आपको करना है, ये जो 4 नंबर के नीचे थोड़ा सा पर्दा था, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो है, लेकिन वो बन जाएगा। ये हो गया। तो ये हमने देखा कि सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3 और सेंटर 4, ये 4 केंद्रों वाला आपका एक दीर्घवृत्त है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं आपका 4 सेंटरिंग मेथड इलिप्स। ये पेपर में आपका 10 नंबर का आता है फर्स्ट ईयर में। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। धन्यवाद।